हाय गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हिडन खर्चा जो ऑस्ट्रेलिया में होता है वो बहुत लोगों ने कवर नहीं किया। बहुत लोग या फिर जनरल एक्सपेंसेस कवर करते हैं, जिसमें आपका रेंट हो गया, आपका ग्रोसरीज हो गया, आपका ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वैसा खर्चे निकलते हैं। पर आज हम लोग थोड़ा बहुत एक्सपेंसेस जो मिसलेनियस हो सकता है या फिर जो आपको फॉर श्योर हो सकता है उस पर बात करेंगे। एंड अगर आप चैनल में नहीं हो, मैंने इस पर पहले एक वीडियो बनाया है जिसपे मैंने एक्सपेंसेस कवर किया है। ये सारे आप वो वीडियो देख सकते हो, आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। आज की इस वीडियो में हम लोग हिडन एक्सपेंसेस के बारे में बात करेंगे। सो बिना किसी देरी के वीडियो को चालू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्ट चीज़ जो है आपका वो आता है आपका घर, ठीक है, आपका रेंट का एक्सपेंसेस, ठीक है, वो सब लोग कैलकुलेट करते हैं। पर अगर आपको कोई घर चाहिए तो आपको बॉन्ड देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल इंडिया में भी हम लोग अपना घर किसी को रेंट में देते तो हम लोग उनसे एक बॉन्ड मांगते हैं, राइट। वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में आपको 4 वीक्स का या फिर 5 वीक्स 6 वीक्स जो भी है हाउस ओनर का पॉलिसी, उसके हिसाब से आपको बॉन्ड देना पड़ता है। एंड ये बॉन्ड आपको रिटर्न मिलेगा जब आप वो घर लीव करते हो। पर अगर आप वो घर पे कुछ डैमेज हुआ या फिर कुछ आपके वजह से कुछ गलती आप कर रहे हो या फिर कुछ डैमेज हो गया, प्रॉपर्टी को डैमेज हो गया, तो आपको वो बॉन्ड से अमाउंट माइनस हो जाएगा। सो ये एक सेफर साइड है जो यहाँ के ओनर्स करते हैं, सो दैट देयर हाउस इज़ नॉट डैमेज्ड। एंड देन ये आपको मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा कि आपको बॉन्ड देना पड़ेगा। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपका पर वीक रेंट है $200 तो आपको 4 वीक्स मतलब $800 एज अ बॉन्ड देना पड़ेगा। एंड यू विल गेट रिटर्न द होल अमाउंट व्हेन यू लीव दैट हाउस, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल हो गया बॉन्ड। सेकंड हो गया आपका बिल्स। आप बहुत लोग इंक्लूड नहीं करते, बहुत लोग को लगता है कि रेंट मतलब सब कुछ उसमें इंक्लूडेड है, पर बिल्स इंक्लूडेड नहीं है। यहाँ पे वाटर बिल का आपका खर्चा हो सकता है, पर उससे ज़्यादा वाटर बिल ऑलमोस्ट सब जगह फ्री है। पर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स एंड आपका इंटरनेट ये आपको एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा, ठीक है। एंड वो भी आपका थोड़ा बहुत खर्चा मिसलेनियस या फिर एक्स्ट्रा खर्चे में आ सकता है जो आप बिल्कुल कैलकुलेट नहीं करते हो बिफोर कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया। तो आपको मेक श्योर करना है आप ये भी कैलकुलेट करते हो। अगर मैं मेरा मिसलेनियस एक्सपेंसेस की बात करूँगा तो मैं जिम जाता हूँ, ठीक है। जिम का मेरा मेम्बरशिप का मेरा फर्स्ट मेम्बरशिप जब मैंने रजिस्टर किया तो मेरा $45 गया था, ठीक है। एंड देन उसके बाद पर वीक मेरा $17.5 आता है। तो फोर्टनाइटली मेरा $36 कुछ तो जाता है, ठीक है। तो ये आपका मिसलेनियस खर्चा है। फोर्टनाइटली आपका $35-36 जिम में जा सकता है। एंड देन अगर आप कुछ प्रोटीन लेते हो तो उस पर आपका खर्चा जा सकता है। आपको जिम वेयर लेने का उस पर आपका खर्चा जाता है। तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा खर्चा बढ़ते जाता है। सो अगर आप जिम जाते हो या फिर आपको स्विमिंग सीखना है या फिर आपको कुछ भी सर्फिंग सीखना है तो सबके लिए वो मिसलेनियस एक्सपेंसेस आपको सेव करना पड़ेगा, ओके। फिर आता है अपना नेक्स्ट मेन चीज़ जो है आपका कार। सबको लगता है कार यहाँ पे मिलेगा फिर आप पेट्रोल भरने का है सब कुछ हो गया, नहीं। यहाँ पे कार का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। आप 6 महीने का या फिर आप 1 साल का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। पर वो रजिस्ट्रेशन करने से पहले उसके पहले आपको गैराज जाना पड़ता है। एंड गैराज में देखना पड़ता है कि वेदर द कार इज़ एलिजिबल फॉर यू टू ड्राइव, वेदर द कार इज़ ओके फॉर यू टू ड्राइव। तो गैराज का जो गैराज ओनर्स है वो लोग आपको अप्रूवल देना पड़ेगा, आपको एक स्लिप देना पड़ेगा। आई थिंक ग्रीन स्लिप, पिंक स्लिप, आई थिंक पिंक स्लिप है। वो पिंक स्लिप आपको अप्रूवल मिलेगा, उसके बाद ही आप ऑनलाइन जाके रजिस्ट्रेशन करके आपका कार रजिस्टर कर सकते हो। अभी मेरा रजिस्ट्रेशन खत्म हो रहा है तो मैं गैराज में जाके बोलूँगा कि ओके आई जस्ट वांट टू डू माय रेजो। सो ही विल चेक ऑल योर टायर्स, योर ब्रेक पैड, योर गियर, एवरीथिंग। एंड देन ही विल टेल यू वेदर यू हैव टू डू एनीथिंग। लाइक फॉर एग्जांपल मैं लास्ट टाइम जब मैं रजिस्ट्रेशन करने गया था, मेरा चारों टायर मेरे को बदलने बोला। एक टायर का मेरा खर्चा हुआ $110। ऐसे मेरा 4 टायर का खर्चा आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। $450-460 हो गया। तो ये सब मिसलेनियस एक्सपेंसेस है। उसके बाद $40 या $50 जाता है रजिस्ट्रेशन के लिए। उसके बाद $40-50 रजिस्ट्रेशन फॉर द गैराज। उसके बाद घर पे आके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। वो डिपेंड करता है कार टू कार। मेरा कार का रजिस्ट्रेशन को याद नहीं, आई थिंक $650 पर ईयर है। यहाँ पे लेफ्ट में आपको मैं बताता हूँ। सो $650 पर ईयर। फिर आपको इंश्योरेंस लेना पड़ता है, कंपलसरी इंश्योरेंस, ठीक है। ये आप कोई भी कार ले रहे हो आपको CTP मतलब कंपलसरी इंश्योरेंस लेना पड़ता है। एंड उसका खर्चा भी मैं मेरा कार का लेफ्ट में बताता हूँ, 1 साल का ये खर्चा है, ठीक है। वो भी आपको लेना पड़ता है। फिर आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ले सकते हो। मैंने अभी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना चालू किया क्योंकि मेरा फ्रेंड्स वगैरह थोड़ा बहुत कार ड्राइव कर रहे हैं। सो आई डोंट वांट टू रिस्क इट। एंड अगर मैं कोई भी गाड़ी को जाके ठोकता हूँ, मैं ऊबर ईट्स मनलॉग करता हूँ, मैं कोई भी गाड़ी को जाके ठोकता हूँ तो मेरा इंश्योरेंस उस पर कवर करेगा। फिर मैं NRA में रोड साइड असिस्टेंस लिया है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी हाईवे से जा रहा हूँ सिडनी और मेरा गाड़ी बंद हो गया
तो फिर NRMA का रोड साइड असिस्टेंस आके कवर करेगा, मतलब हेल्प करेगा मेरे को। वो NRMA रोड साइड असिस्टेंस मेरा पर मंथ $11 आता है, और मेरा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पर मंथ फोर्टनाइटली $48 आता है, ठीक है। सो ये सब आपका मिसलेनियस एक्सपेंसेस है। ये बहुत लोगों को लगता है कि छोटा छोटा $10-20 है, पर ऐसा $20 ऐसा क्यूमुलेटिव होता है तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है, ठीक है। सो ये हो गया एक्सपेंसेस जो आप कैलकुलेट नहीं करते हो, पर ये एक्सपेंसेस इज़ नेसेसरी फॉर यू व्हेन यू आर गेटिंग अ कार और व्हेन इफ़ यू आर गोइंग टू द जिम। ये सब एक्सपेंसेस आता है उसमें, ठीक है। ओके, अभी अलग सा खर्चा जो है आपका फ़ोन रिचार्ज। मेरा फ़ोन रिचार्ज $35 ऑप्टस का हर महीना जाता है, तो ये भी अलग सा खर्चा है जो आप बिल्कुल कैलकुलेट नहीं करते हो आने से पहले। फिर आता है आपका इंश्योरेंस। अभी मैं बोलता हूँ, अगर आप स्टूडेंट वीज़ा में आते हो तो आपका इंश्योरेंस कवर्ड है, पर अभी मैं स्टूडेंट वीज़ा से TR वीज़ा आया हूँ, टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा में आया हूँ, तो मेरा बोपा का हर महीना $99 जाता है, ठीक है। एंड भाई बहुत इंपॉर्टेंट है बोपा इंश्योरेंस। मेरे को अब भी उसका वैल्यू मालूम पड़ रहा है, क्योंकि मेरा ये सर्जरी, वो पूरा सर्जरी बोपा ने कवर किया। पर मेरा बहुत एक्सपेंसेस अलग सा हो गया, उस पर हम लोग डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, ठीक है। मेरे को कितना खर्चा हुआ, कितना एक्सपेंसेस हुआ, और फिर कितना माइनस करके बोपा ने मेरे को पैसा दिया, वो सब मैं आपको बताऊँगा। पर मेरा ये सर्जरी का एक्सरे, वो सब कंसल्टेशन का नहीं बोल रहा, सर्जरी का पूरा बोपा ने कवर किया। सो आपका इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप सस्ता मत लो, थोड़ा एक मिड रेंज वाला इंश्योरेंस लेते हो तो इट इज़ क्वाइट effective, and it will be very helpful for you if you guys will fall sick, or like if there is like unpredictable incidents that will happen or tragedies that can happen in your life. So जैसे मेरा भी अनएक्सपेक्टेड एक इंजरी आया, ठीक है। मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं किया ऐसा हो सकता है, पर हो गया, ठीक है। पर बोपा ने बहुत हेल्प किया था, कवर किया मेरा इंश्योरेंस वगैरह। तो इंश्योरेंस आप लेना, उसमें $99 जा सकता है, ठीक है। आपको लग रहा है कि अगर आपके पास कार नहीं तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फॉर सम एक्सटेंट सेव करता है, पर आपका टाइम बहुत जाएगा, ठीक है, और आपका खर्चा भी है। लाइक फॉर एग्जाम्पल वुलांगोंग से मैं सिडनी में हॉस्पिटल में जा रहा था, तो मेरा हर वीक हर टाइम मैं जब भी सिडनी से मार्टिन प्लेस हॉस्पिटल जाता हूँ तो मेरा $20 214 जाता है, ठीक है। ऐसे मैं 5 या 6 बार तो अभी ऑलरेडी गया हॉस्पिटल, तो मेरा $140 उसमें ही गया, ठीक है। कि सबको लगता है कि बहुत कम रहेगा, अगर आप कार नहीं लेते हो तो आपको ट्रांसपोर्टेशन बहुत सस्ता पड़ेगा। सस्ता पड़ सकता है, पर आपका टाइम पर और आपका पैसा भी दोनों जा सकते हैं इसमें, ठीक है। पर कार डेफिनेटली बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, पर उस पर भी कार का भी रजिस्ट्रेशन इंश्योरेंस वगैरह अलग सा खर्चा है, जैसे आपसे बोला था। पर कार एक मोर रिलायबल ऑप्शन रहेगा आप लोगों के लिए। देखो गाइस, अभी सब लोग का खर्चा डिपेंड करता है उनका लाइफस्टाइल के ऊपर। फॉर एग्जांपल सब लोग जिम नहीं जाते हैं, या फिर सब लोग रोज़ बाहर का खाते नहीं है, या फिर वंस इन अ वाइल वीकेंड में पार्टी वगैरह करते हैं, लाइक क्लब्स वगैरह जाते हैं, ठीक है। डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन। बट अगर आप चाहते हो तो आप अच्छा खासा पैसा सेव कर सकते हो, एंड अगर आपको खर्चा करना है तो आप अच्छे से पैसा यहाँ पे खर्च कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में आप पैसा खर्च कर सकते हो, ठीक है। पर मेक श्योर आप सेव करो और फीस भी बचाओ, और फिर आपका TR या फिर अनएक्सपेक्टेड ऐसे कुछ ट्रेजेडीज आता है आपके लाइफ में तो आपके पास सेविंग्स रहेगा। अभी मेरे को सेविंग्स का वैल्यू मालूम पड़ रहा है कि कितना इफेक्टिव है, ठीक है। सो गाइस, यही था एक छोटा सा वीडियो जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो बहुत लोग खर्चा बहुत लोग कैलकुलेट नहीं करता है आने से पहले, या फिर बहुत लोगों को पता नहीं है, वही मेरे को ये वीडियो पे बताने का था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक ज़रूर दबा देना। ऑल्सो अगर आप चैनल में नहीं हो, एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आपको दिखता रहेगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। वी आर वेरी क्लोज टू 3000 सब्सक्राइबर्स। आई होप टू सी यू गाइस वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। Until then, take care, stay safe, bye bye, peace. I'll see you soon in the next video. Until then, bye.